करता हूँ इसे। ऑलराइट, जी हम पढ़ रहे थे जी कल मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एक ही बात है, मेजरमेंट का तरीका तो एक ही है। अच्छा, उसमें हमने ये एक मेथड हम देख रहे हैं, ये इसको जरा गौर करें। पहला स्टेप क्या है, आपको अगर सीपीआई निकालना है, सिलेक्ट अ बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है, मैंने जैसे पहले बताया था, ओलन में पड़ा हुआ ऐसा साल जिस साल प्राइसेस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई, और वो कोई अनयूजुअल ईयर नहीं था, बड़ा नॉर्मल सा ईयर था, तो इसीलिए हम उसकी उसमें जो वैल्यू है वो लेते हैं 100 नॉर्मली। अच्छा, और ये चेंज भी होता रहता है बेस ईयर। अच्छा, फिर अगला स्टेप क्या है जी, कैरी आउट अ सर्वे टू फाइंड पीपल स्पेंडिंग पैटर्न। ये बहुत जरूरी है। मतलब आपने बेस ईयर तो ले लिया, सर अब आपने आपकी बात बिल्कुल भी नहीं आ रही। मुझे तो आवाज आपकी बिल्कुल आ रही है, और किसको सर नहीं आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल सही। आ रही सर है। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो सही यही, आ रही सर आपकी बात। हाँ, यही सब आपका कोई मसला चल रहा है, बहरहाल रिकॉर्ड में कर रहा हूँ इसीलिए। अच्छा, तो अब कैरी आउट अ सर्वे टू फाइंड पीपल स्पेंडिंग पैटर्न, ये जरूरी है ना, क्योंकि आपने अब हर चीज की प्राइस नहीं लेनी, वो चीजें मेजॉरिटी ऑफ द आइटम जो लोग डेली बेसिस पे बाय करते हैं, तो इसलिए उसके लिए अब आप हर बंदे वो हर दुकान पे जाके तो पता नहीं कर सकते, तो आप सैंपल लेते हैं कि नॉर्मली जो हाउस होल्ड हैं, घर के लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो क्या चीजें बाय करते हैं इस सर्टन पॉपुलेशन में, लाहौर में या पाकिस्तान में, जहां पर भी है। तो वही लिखा हुआ है ना कि सैंपल ऑफ हाउस होल्ड इन द पॉपुलेशन आर आस्क्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे बाय। लोगों से पूछते हैं जाके, जी आप क्या बाय करते हैं। The products purchased are placed into categories such as food and clothing and footwear। तो वो देख लेते हैं कि लोग क्या क्या बाय कर रहे हैं और कितना कितना बाय कर रहे हैं पर मंथ या साल में। ये सर्वे हो रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है स्पेंडिंग पैटर्न। फिर आप अटैच करते हैं वेट्स टू डिफरेंट कैटेगरीज, और वो क्या होता है, वो होता है कि आप हर प्रोडक्ट की सर इंपॉर्टेंस के, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, तो या सर आपकी आपका, आवाज आ रही है। हाँ आपका नेट बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है, आपकी आवाज बिल्कुल रुक रुक के आ रही है। अच्छा, तो दोबारा ज्वाइन कर लो। अच्छा, वेट्स जो है ना वो कैसे दिए जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर फर्ज किया कि आपने 10,000 रुपये खर्च किया, और 10,000 में से आपने 5,000 खर्च किया है, फॉर एग्जांपल खर्च किया है आपने कर लो फूड पे, ठीक सर है, बीवी पे, किस पे, बीवी पे, बीवी पे। अब चलो जिसपे भी किया है, वो हम फूड पे कर लेते हैं फिलहाल। अच्छा, फूड पे अगर खर्च आपने किया है, तो इसका मतलब है कितनी परसेंटेज बनी, टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट आपने फूड पे खर्च किया, 50%। 50%, यही उसकी वेटेज बन जाएगी। यानी कि आपकी टोटल एक्सपेंडिचर का कितना प्रोपोर्शन एक प्रोडक्ट पे लगता है, ये एक परसेंटेज निकलती है, और ये ही वेट बन जाता है। और ये वेट क्यों बनता है, क्योंकि बाद में इसी वेट को उस चीज की प्राइस की चेंज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये कि अगर हम कहते हैं कि फूड में 5% का की फूड की प्राइसेस में 5% इजाफा हो गया। अच्छा, मैं आपको ना समझा ही देता हूँ अलग से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखो, मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है ना वो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो है 10,000। जब बहुत सी चीजें आप ले रहे हैं, लेकिन उसमें से जो आप फूड आइटम ले रहे हैं वो आप 5,000 खर्च कर रहे हैं 10,000 में से, तो जारी बात है जब इसकी हमने रेशियो निकाली तो ये पता चला कि 50% आप अपनी टोटल एक्सपेंडिचर का फूड पे खर्च कर रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ कि जो प्राइस ऑफ फूड था, फूड थी, वो आपने देखी तो पता चला कि उसमें 10% का इजाफा हुआ। ठीक है, 10% का इजाफा हो गया। अब ये 10% का इजाफा नहीं है, आप क्या करेंगे, आप, क्योंकि ये आपके एक्सपेंडिचर का 50% ले जाता है, तो ये कहने को 10% इजाफा है, ये इससे कहीं ज्यादा है। तो वो देखने के लिए जारी बात है, वो प्रोडक्ट जो आपकी इनकम का, आपकी एक्सपेंडिचर का आधा परसेंट खा जाता है, वो तो थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो ज्यादा तकलीफ होगी ना। पर वो प्रोडक्ट जो आपकी एक्सपेंडिचर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा लेके जाता है, 2% 1%, वो कीमत बढ़ेगी तो आपको इतना टेंशन नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा लेके जा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे कि ये जो 50% आपने निकाला है ना, इसको बोलते हैं वेट, यही वेट है फूड का। तो अब क्या करेंगे कि आपने ये निकाला है, तो अब अगर 10% इजाफा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ,
ठीक है, अगर 50% है तो ये तो निकल आएगा 500 है ना, 500%, क्या ख्याल है? यस सर, यस सर। हाँ, तो इससे अब लगेगा लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना, यार आटा महंगा हो जाए लोग चीखे मारते हैं, यार मोबाइल महंगा हो जाए तो लोग चीखे नहीं मारते। वजह ये है कि मोबाइल कौन सा क्योंकि सर वो जो नुकसान है? मोबाइल्स होते हैं सर वो ज्यादातर आपकी इनकम का हिस्सा लेके नहीं जाते। जो आपका आटा है सर वो आपका मेन जो आपकी इनकम का सर हिस्सा है वो लेके जाता है। हाँ, मैं बताता हूँ। जो आटा है, हाँ, वजह ये है, आटे पे ज्यादा खर्चा करते हैं गरीब लोग। तो वो लोग जिन्होंने, आप जैसे अमीर लोग हैं, जिन्होंने अगर महंगा मोबाइल लेना है तो 2 लाख का या 3 लाख का, या अभी मैं देख रहा था कि वो जो प्रो 14 है वो पता नहीं 5-6 लाख का हो गया टोटल, जो टॉप ऑफ द लाइन है सर ना। नया मोबाइल आया सर S23 सर 5,60,000 रुपए का है अभी। हाँ, तो ये 14 प्रो जो है वो भी 6 लाख का है। अच्छा, तो 6 तो लाख डॉलर का? और डॉलर नहीं, 6 लाख रुपए का। अच्छा, सर जी 9 लाख रुपए फिर तो का है सस्ता ही है 14 सर, प्रो फिर तो मैक्स। सस्ता ही है। नहीं नहीं, फिर तो सर वो सस्ता ही हाँ, है। वो ड्यूटी लग लुगे तो हाँ, वो हो ही जाना है इतना, वो ड्यूटी जो लगनी है इतनी हैवी, सही बात है। इस तरह आप ले लो ये प्राडो को, लैंड क्रूजर को ले लो, जो टॉप ऑफ द लाइन लैंड क्रूजर है, वो तो भाई 15 करोड़ की हो गई है। सर अच्छा, 13 की है, इम्पोर्टेड, 13.5 की। इम्पोर्टेड सीबीयू लग के, टैक्स लग के इतनी की हो जाएगी। अच्छा, तो ना, अच्छा मैं बता रहा था, अब ये ना, अब ये 500% जब नजर आएगा हमें, जब वेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब लगेगा यार वाकई बड़ा ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए लोगों को तकलीफ हो रही है। तो वेट असाइन किया जाता है ताकि एक्चुअल पता चले कि वाकई ये फील कितना हो रहा है लोगों को। अब गरीब लोग जो रोटी खाते हैं दिन में 3 टाइम, उनके तो पैसे ही सारे फूड पे लग जाते हैं। जो अमीर होते हैं आप जैसे, वो अगर सर खरीदते हैं गरीब लोग 3 टाइम कब खाते हैं सर? यार गरीब वो अक्सर 3 टाइम नहीं भी खाते, 2 टाइम खाते हैं, सारे पैसे फूड पे लगे ना उनके। तो वो तो जरा सा भी फूड महंगा होगा तो वो तो चीखे मारेंगे। अच्छा, वो लोग जो मोबाइल पे गाड़ियों में खर्च कर रहे हैं, आपके साथ गाड़ी तो बहुत महंगी होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन भाई वो जो गाड़ियों में खर्च करते हैं ना, जो अगर 12 करोड़ गाड़ी पे खर्च कर रहा है तो उसके बाद 12,000 करोड़ पड़ा हुआ है, तो फिर भी बहुत कम बनेगा। और जो फूड पे खर्च कर रहा है ना, पर्च के 15,000 भी खर्च कर रहा है, तो उसकी इनकम ही 30,000 है, उसका तो 50% ले गया। तो ये वजह है। तो बहरहाल, पर फूड तो वो चीज है जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते ये आपको। सर जैसे एक बंदा है उसके पास चंगान शान X7 है सर, उसको क्या कहता है आटा जितना मर्जी महंगा हो जाए। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, बात यार ये बता, ZX वाले को भी ना पता चलेगा, किसको? जिसने ZX रखी होगी सर, लैंड हाँ क्रूजर ZX। सर हाँ, जिसके पास सर गांव सांदा गांव से सारा, उसको उसको क्या लगेगा जितना मर्जी महंगा हो जाए। अच्छा चलो, अच्छा सुनो बात है, ये रिकॉर्डिंग चूंकि चल रही है ना, तो इधर बात सुनो, सही कह रहे हो। अच्छा, तो अब मैं कह रहा हूँ कि प्राइस ऑफ फूड हमें समझ आ गया कि वेट क्यों असाइन किया जाता है, ये हमें समझ आ गई है। तो मैं वापस चलता हूँ वहीं पर ही जो आपको बता रहा था, ये, तो ये जो वेट आपने अटैच किए वो आपने वेट ऐसे निकाल लिए, फिर आया फाइंड आउट प्राइस चेंजेस। अच्छा, ये तो आप प्राइस चेंजेस निकालेंगे, आप दुकानों पे जाएंगे, दुकान पे जाके पूछेंगे पिछले साल ये प्रोडक्ट कितने की बिक रही थी, अब कितने की बिक रही है, और आप वहां से इकट्ठे करेंगे प्राइसेस के रेट, ठीक है, क्योंकि चेंज देखना है ना आपने, वेट को तो प्राइस चेंज से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, आगे फिर क्या करेंगे 5वें में, कि जो चेंज आ रहा है आप उसको, द टोटल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वेट्स बाय प्राइस चेंजेस, जो चेंज आ रहा है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मैंने आपको बताया, जिससे पता चल जाएगा कि उस चीज में इजाफा एक्चुअली कितना हो रहा है, असल में लोगों को फील कितना हो रहा है, और उसी को बोलेंगे द टोटल विल गिव द चेंज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आ जाए। अच्छा, इसको एग्जांपल से भी देख लो, फूड एंड बेवरेजेस, देखो टोटल उन्होंने कहा है जी कि आपका जो खर्चा है ना वो 100 रुपये है, एग्जाम्पल है ना, ऐसे ले लेते हैं। तो पहली आइटम पे खर्च कर रहे हैं 24.8, उसका प्राइस चेंज 5.8 है, कि प्राइस में 5.8 चेंज आ रहा है। अच्छा, तो आगे वेटेड प्राइस चेंज कैसे निकाला वाला पता है? सर कैसे निकाला है? 4.8 को मल्टीप्लाई किया 5.8 से। आपने ये किया है कि आपने 24.8 ओवर 100 पहले देखो ना कि परसेंटेज बन कितनी रही है, फिर 5.8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सर यहाँ क्या बंदा से 0.248। अच्छा, और हाँ, अब उसको 5.8 से मल्टीप्लाई कर दो, सर 1.44 आता है। वो हाँ, तो वही दिया है ना, नहीं तो यही सर बता रहा हूँ। अब हाँ ये बता दे कि जो वेटेड प्राइस चेंज होता है ये शो क्या करता है अभी? हाँ, ये जो वेटेड प्राइस चेंज है ना, ये आपको बताता है कि जो कीमत में इजाफा हो रहा है एक प्रोडक्ट की, जो फूड एंड बेवरेजेस लिखा है वो कितना हो रहा है। अच्छा, हमने अब एक आधी चीज की तो कीमत लेनी नहीं होती, हमने तो टोटल लेना है ना, ठीक है ना। तो सारे, अब टोबैको को भी ऐसे ही करेंगे, क्लोथिंग एंड फुटवेयर को भी ऐसे करेंगे, क्योंकि आपने एक बास्केट बना ली है, लोगों से सर्वे करके पूछ लिया है कि वो किन चीजों पे खर्च करते हैं। सर 100 का आपका इनकम है, आपका बेस ईयर है।
नहीं बेस ईयर तो यहाँ भी आई नहीं ना यार, वेट कैसे निकाल रहे हैं, वेट ऐसे निकाल रहे हैं 100 ना, आपका सर इनकम है आपकी टोटल। एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर है तो आप उसमें से 24.8 फूड एंड बेवरेजेस में खर्च कर रहे हैं, 11 जो है वो आपको टोबैको पे, 4.6 जो है क्लोथिंग एंड फुटवेयर पे, 11.2 उस पे, इन सबको जमा करेंगे ना जब, तो वो 100 ही बनेगा, वो नीचे लिखा हुआ है 100, ये देखो ये है ना, ऑल सर आइटम में माइनस का क्या मतलब है सर, ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है? माइनस तो कहीं भी नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है, सर अच्छा ये वो आ देखें। गया, हाँ मैं वो बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया था कल, जब हम इन्फ्लेशन निकालते हैं और हम कहते हैं इन्फ्लेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजों की कीमतें बढ़ ही रही हैं, कुछ चीजों की कीमतें बहुत बढ़ती हैं, कुछ की कम बढ़ती हैं और कुछ की कम भी होती हैं, लेकिन जब सर सबका, वो डिफ्लेशन, हाँ डिफ्लेशन। नहीं डिफ्लेशन नहीं बोलेंगे, गलत, डिफ्लेशन होती है जब सर जब डिसइंफ्लेशन। नहीं और सुन तो लो, मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ये नाम है जब हम ओवरऑल बात करते हैं कि चीजों की कीमतें कम हो रही हैं या ज्यादा हो रही हैं, यहाँ ओवरऑल जी बात, सर, जी आपने कहा था रेट पे होता है सर, ये ओवरऑल रेट पे सर, ये तो प्राइसेस की बात हो रही है हाँ, अभी। ये तो अभी हर प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, अभी तो इन्फ्लेशन की बात ही नहीं हो रही, अभी हम हर प्रोडक्ट का प्राइस का चेंज निकाल रहे हैं, वो हमने निकाल लिया और उसको वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ साथ, और वो वेटेड प्राइस चेंज आपका आ रहा है। अच्छा, वो जब आ तो अब इसमें कई चीजें ऐसी हैं जैसे कि हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर फ्यूल, उनकी कीमतें कम हो रही हैं 0.5 से, इसी तरह ट्रांसपोर्ट की कीमतें कम हो रही हैं, कम्युनिकेशन की कीमत कम हो रही है, रिक्रिएशन एंड कल्चर की भी कम हो रही है। तो अब आपने क्या किया, वेट निकाल लिया ना, माइनस साइन तो आ रहा है, अब आपने जब इसका टोटल किया तो टोटल में तो अब 1.80 आ गया ना, अब माइनस हो, क्योंकि वो माइनस वाला ओवरऑल आपने देखा कि 1.8 आ रहा है, ऐसी है ना चेंज, समझ आ रही है ना, जब आप सबको जमा करेंगे माइनस वाले को भी निकाल देंगे, माइनस वाले को तो माइनस ही करेंगे ना, तो ओवरऑल देखेंगे एवरेज निकालेंगे कि 1.8 का इजाफा हो रहा है, किसमें, तमाम चीजों में, कीमतों में, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ गया ना, यही तरीका है इन्फ्लेशन निकालने का। अच्छा, अब इसी तरह तो आपने बस ये याद रखना है कि एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि जी वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालें, ये वेटेड प्राइस चेंज निकालें, तो आपको वेट से उसकी प्राइस चेंज को मल्टीप्लाई करना है, टोटल करना है। अच्छा, आगे चलते हैं, तो हम कहेंगे तो चेंज कितना आया, 1.8% का चेंज आया, ठीक है ना, ओवरऑल टोटल। अच्छा, अभी देखो, सर ये समझ नहीं आएगा सर, ये वेटेड सर प्राइस इसमें हमारा चेंज। CPI 1.80 होगा। देखो ये ना आपका वेटेड प्राइस, जी ये आपका वेटेड प्राइस चेंज आया, तो सीपीआई ये आ गया 1.8। जी सर यही ये पूछ रहा हूँ, कैटेगरी। मतलब हाँ तो ऐसे, 2019 का यही होगा ना। हाँ तो ऐसे ही निकालते हैं, हाँ ऐसे ही निकालते हैं, सर यही ये तरीका। वेटेड प्राइस कहते होता अब क्या है देखो वैसे? ना, एक मिनट है, अब देखो ना एक वैल्यू आ गई ना, मैंने कल बताया था कि एक वैल्यू कैसे आ जाती है, वो एक वैल्यू ऐसे आती है कि सारे प्रोडक्ट्स को की प्राइसेस को लेकर उसके वेट से मल्टीप्लाई करके और फिर ओवरऑल आप इसको देखते हैं कि प्राइसेस बढ़ रही है, कब कम हो रही है। अब ये देखो ये 1.8 कैसे आया होगा, जरा गौर करो, मैं तो छोटा कर देता हूँ, जरा फाइंड आउट तो करो कैसे आया होगा 1.8, जरा ये सारी कैलकुलेट, प्राइस को ऐड और लेस करके। हाँ हाँ देखो ना, सर मैंने कर लिया है। किया है, तो आ गया। जी सर आ गया। अच्छा चलो ठीक है, ये रहा इंसान है। अच्छा, बहरहाल मैंने कहा मैं भी ऐड कर लेता हूँ, और आपने माइनस को माइनस वाली फिगर को माइनस किया है। सर पहले मैं सारे ऐड किए हैं, और जो पहले मैं सारे माइनस वाले ऐड करके एक साइड पे लिख लिए थे, फिर सारे ऐड करके एक साइड पे लिख लिए थे, फिर जो माइनस में था उसको लेस कर दिया एक वाले में से, आंसर आ गया। ठीक ठीक हो गया, बस सही है। तो ये इस तरह से अगर कोई आपको आ भी जाए कैलकुलेशन एमसीक्यूज में, तो आपको आनी चाहिए, आपको कर लेनी चाहिए। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये ना क्या आ गया, हम यही निकाल रहे हैं, हाउ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये निकाला, पता चला कि ये इजाफा इतना चेंज आया है। अच्छा, चेंज आया है, ठीक है। और सर ये वेटेड प्राइस इंडेक्स मतलब कहते किसे हैं? सुनो, ये ना अभी क्या निकला है आपको वही बताना चाह रहा हूँ, ये चेंज आया है, समझ आ रही बात की, यानी कि ये आपका चेंज निकल रहा है प्राइसेस का, कि प्राइसेस जितनी भी पहले थी, ऊपर क्या लिखा है, वेटेड प्राइस चेंज, ठीक है। तो चेंज कितना आया है, 1.80 का, ठीक है, सर वो तो 1.80 से, प्राइस चेंज होना चाहिए। वेटेड वेटेड का वर्ड का क्या मतलब है भाई सर? वेटेड का मतलब ये है कि हर आइटम पे आप सेम जो अपनी इनकम का हिस्सा खर्च नहीं करते ना, तो इसलिए वेट असाइन करते हैं। पहले कॉलम में यही बताया हुआ है कि अगर आप 100 रुपया खर्च करते हैं तो फूड पे कितना, 24.8, टोबैको पे कितना, और फिर उनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं,
और जो परसेंटेज और यही वेट होता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर सर देते यहाँ हैं। मुझे समझ आ गया, वो चेंज वाला पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है जरा। यार कौन सा चेंज वाला पार्ट? ये जो वेटेड प्राइस चेंज है ये क्या यार होता वो है और ये कैसे निकालना है? प्राइस को वेट से मल्टीप्लाई किया बस। ये 24.8 ओवर 100 जो लिखा है ये निकालो, ये आएगा 0.248 और मल्टीप्लाई कर दो 5.8 से, तो 1.44 आ ये जाएगा निकाल। ये डिफरेंस है चेंज का मतलब क्या मतलब? जी हाँ हाँ, इजाफा कितना हुआ? तो अब कई चीजों में कमी भी तो हुई है, आपको नजर आ रहा है, माइनस में भी तो साइन आ रहा है ना, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इजाफा ही हुआ है 1.80 का, ये निकाला हमने। जी राहिम क्या कह रहे हैं? सर मैंने पूछा था कि आपने अगर ये रिकॉर्ड की हुई तो सर आप कहाँ भेज रहे हैं? हाँ ये रिकॉर्ड किया हुआ है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं बाद में याद करा देना। अच्छा अब हम आगे चल रहे हैं। द डिफिकल्टी तो मेजरिंग चेंज इन द प्राइस लेवल। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है, ये जल्दी से हम देख लें। जब आप ये मेजर करते हैं इस तरह से, तो हमने देखा पहले तो ये कि बेस ईयर में प्रॉब्लम आती है आपको बेस ईयर हर दफा चेंज करना होता है ना, आपको देखना होता है, पिक करना होता है कौन सा साल है जिसमें प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं हुई, और वो यूजुअल साल था, अनयूजुअल नहीं था कि कोई जंगे हो रही हैं, कोई सैलाब आ रहा है, कोई जलजला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो कोई शॉर्टेज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसे साल को पिक करना होता है। तो आपको साल पिक करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपने साल पिक कर लिया, इन्फ्लेशन निकाल ली, और बाद में पता चला कि यार वो उस साल जिसको पिक किया था उस साल तो कीमतें बहुत ज्यादा हुई बढ़ी हैं। अगर गलती हो गई तो फिर तो आपको अगले साल की जो कीमतें हैं वो तो लगेगा कि बहुत स्लो बढ़ रही, ऐसे ही होगा सर ना फिर जब बेस ईयर तो लेना ही है, भले जब मर्जी लेना है, लेकिन लेना तो है ही। और लेना है, तो इसलिए बेस ईयर बाद का सिलेक्ट करते हुए गलती हो जाती है, ये मैं कह रहा हूँ। एक तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये नहीं होता बेस ईयर ओवर करंट ईयर इनकमिंग रेट? हाँ होता यही है ना, तो बेस ईयर निकालना नहीं, पहले पहले बेस ईयर सिलेक्ट नहीं करना कि कौन से साल को बेस बेस ईयर ईयर तो बनाना है। गिवन होता है। और नहीं नहीं सर हमें, समझे 2000, सर समझे हमने 2020 का निकालना है तो 2020 का करेंगे और 2019 का बेस ईयर निकालना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि बेस ईयर ये है, करंट ईयर ये है, तो हम तब निकाल जी लेते सर। हैं। लेकिन जब आपको बेस ईयर पहले निकालना पड़ जाए, हमें आपको निकालने के लिए नहीं आएगा, हम तो थ्योरी पढ़े हैं ना, पहले बेस ईयर सिलेक्ट करना पड़ जाए तो वो फिर डिफिकल्ट होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बाद गलत आप ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं जिस साल प्राइसेस चेंज हुई होती हैं, तो फिर तो आगे सारी इन्फ्लेशन आपकी सही निकलेगी नहीं, क्योंकि अगर उस साल जो बेस ईयर था उस साल कीमतें बहुत बढ़ी हैं, जी तो जी ठीक है, सर। तो अगले सालों में कीमतें नहीं बढ़ी तो आपको लगेगा यार इन्फ्लेशन हो ही नहीं रही, जबकि वो आपने साल गलत पकड़ा। आपने साल वो पकड़ना है जो बड़ा साइलेंट सा ईयर है, जिसमें कीमतें बड़ी सुकून में चुपचाप आराम से बैठी रही, मूव नहीं किया उन्होंने, गुस्से में नहीं आई, तो वो बेस ईयर सेलेक्ट करना आसान नहीं होता। और आप गलत कर दें अगर, तो क्या होता है मैंने बता दिया। आपने ऐसा बेस ईयर ले लिया कि कीमतें, आपको नहीं पता चला कि यार उस साल से कीमतें असल में ज्यादा थी, तो जब आप अगले सालों के निकालेंगे ना इन्फ्लेशन करंट ईयर की, तो वो तो निकलेगी कम कि यार ये तो इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं हुई, तो ये इसका गलत हल है। क्या है सर, फिर इसका हल क्या है? ना, इसका हल ये है कि आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा बेस ईयर सिलेक्ट करते हुए। हर साल आप सेम बेस ईयर नहीं ले सकते, बेस ईयर चेंज भी करना है, और आपको सारे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। हल ये है, हर मुल्क निकालता है बेस ईयर सिलेक्ट करता है, लेकिन ये गलती हो सकती है। अच्छा सर्वे, सर्वे में क्या होता है, आपको जैसे बताया कि आपको कंज्यूमर्स का स्पेंडिंग पैटर्न जज करना है कि वो क्या क्या चीजें बाय करते हैं। उसके लिए आपको कंज्यूमर से इंटरेक्ट करना है, उनसे पूछना है जनाब बताएं आप क्या चीजें बाय करते हैं, कितने पैसे उस पर खर्च करते हैं, सर ताकि मतलब वेट। सर ये जो ऊपर वाला है वो, सर वो बेस ईयर वाला है तो इसमें तो कुछ कंट्रीज में तो ये ऐसा होता ही नहीं, इसमें सडन चेंजेस ही हो रही होती है इन्फ्लेशन में, तो वहां पे तो पॉसिबल नहीं है ना ये। सर ये में क्या, मार्केट बास्केट की असम्पशन में होगा ना कि कौन सी गुड्स लोग ज्यादा खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते। मैं वही कह रहा हूँ, जो बास्केट की एजम्पशन हम बनाएंगे वो सर्वे में आएगा। जब आप सर्वे करेंगे तो वहां पर आप लोगों से पूछेंगे कि कौन कौन सी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, और उनको बास्केट में ऐड करेंगे, और कितने पैसे खर्च करते हैं वो भी आप देखेंगे, ताकि आपने वेट निकालना है कि हर आइटम पे एक एवरेज फैमिली का बंदा, एक एवरेज फैमिली कितना खर्च करती है अपनी टोटल इनकम का या अपनी टोटल एक्सपेंडिचर का, क्योंकि आपने वेट भी निकालना होता है। सर्वे का काम ये, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि आप सर्वे कर रहे हैं तो बाद आप जो लोग हैं वो सही बताते नहीं है, वो कुछ हाइड कर लेते हैं कुछ, या आपने जिन लोगों को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल वो फर्ज किया कि शराब पीने वाले थे सारे, एग्जांपल है। अब आपने जब निकाला आपने कहा यार ये तो इनकम का बड़ा हिस्सा लेके जा रही है, सारे लोग शराब पे खर्च करते हैं, शराबी ने क्या देखना है, उसने देखना भाई ठीक है पियो टोन रहो, ठीक है, तो उसने तो और कोई टेंशन नहीं, उसके ऊपर अल्लाह का प्यार हो जाएगा। अच्छा तो अब क्या होगा, सुनो सुनो बात सुनो, अब होगा क्या,
अब वो बेचारा टुन पड़ा, वो तो यही दे रहा जी जनाब मेरे पैसे सारे इसी पे लगते हैं। तो अगर आपने सारे शराबियों से ही पूछ लिया, तो आप जब सर्वे में वेटेज देंगे तो आप तो शराब को वेटेज सारी दे देंगे, तो वो लोग जो शराब नहीं पीते तो उनको तो कंसिडर नहीं किया आपने। तो जो आपने सर्वे में बास्केट में चीजें डाली वो सारी गलत डाल दी। फिर आपने जो प्रोपोर्शन वेट असाइन किया कि यार शराब का वेट ज्यादा डालो, वो भी गलत हो गया, क्योंकि सारे लोग तो शराब नहीं पीते। इसका मतलब है जिन लोगों से आप पूछ रहे हैं उनको टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब क्या? मतलब अगर आपके लाहौर में आप सर्वे कर रहे हैं, लाहौर की इन्फ्लेशन निकालना चाह रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप लेट से उसमें अगर 100 में से 10 शराबी हैं, तो भाई आपके सैंपल में भी अगर आप 10 लोगों से पूछ रहे हैं ना, तो फिर एक शराबी को पकड़े। क्यों? क्योंकि अगर 100 लोग हैं, 100 में से 10 शराबी हैं, पर आप सिर्फ 10 लोगों से पूछ रहे हैं, तो 10 का 10% क्या होगा? एक। तो फिर आप एक शराबी से पूछेंगे। यानी कि जो प्रोपोर्शन टोटल पॉपुलेशन में है लोगों की, जो बाइंग पैटर्न लोगों का है, आपने उसी हिसाब से सैंपल भी सिलेक्ट करना है। तो फिर आप एक शराबी से पूछेंगे, बाकी जो 9 होंगे वो होंगे जो नॉन एल्कोहलिक होंगे, वो आप उनसे पूछेंगे, फिर सही हो सकता है। बहरहाल ये प्रॉब्लम। सर ऐसे तो सर शराबियों से ज्यादा नहीं होगी। हाँ, क्यों? फिर देखे ना, जहाँ 10 शराबी हैं आप एक शराबी से पूछे, पर जो 90 लोग हैं वो बाकी सब वो नहीं शराब नहीं नहीं, पीते, आप तो समझ, शराबी तो एहतजाज करेंगे। हाँ ये बात है, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने कहा 100 लोग हैं तो 10 शराबी हैं, तो क्या ये 10% बनता है ना? जी सर। तो मैंने जब कहा कि मैं सैंपल ही 10 लोगों का ले रहा हूँ, मतलब मैं हाँ 10 फिर आप लोगों एक शराबी से पूछेंगे, बिल्कुल ठीक है हाँ, सर तो जी। उसका हाँ, तो इसका मतलब है जो परसेंटेज आपको पॉपुलेशन में नजर आएगी सैंपल सिलेक्ट करते हुए, सर्वे कंडक्ट करते हुए, आपने वही परसेंटेज फॉलो करनी है। अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये मामला खराब हो जाएगा। वो जो सर्वे आप करेंगे, वो जो लोग आपको बताएंगे अपने कौन से वो प्रोडक्ट लेते हैं, कितना खर्च करते हैं, वो सारा आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और जो आप इन्फ्लेशन निकालेंगे वो बिल्कुल भी वो रिप्रेजेंट नहीं करेगी जो एक्चुअल इन्फ्लेशन इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही है और जो लोगों को फील हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके अलावा लोगों का सर ये डिफरेंट बाइंग पैटर्न सर होता ये है। आप ये बताओ। सर्वे हाँ, वाला ये समझ नहीं लग रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यार सर्वे में ना आप सैंपलिंग करते हैं, देखो ना, आपको ये नहीं देखो जब इन्फ्लेशन निकाली जाती है तो कैसे निकालते हैं? इन्फ्लेशन निकालते हैं वो चीजें जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बाय करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। एक एवरेज फैमिली एक महीने में कौन कौन सी चीजें खरीदती है और कितने पैसे अपने उन पे खर्च करते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। तभी तो आप इन्फ्लेशन निकालेंगे। एक एक वो जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, प्राइस चेंज निकालेंगे, प्राइसेस, क्या कहते हैं, वो प्रोडक्ट्स पकड़ेंगे जो कि जिसकी आपने इन्फ्लेशन निकालनी है, जो बास्केट में कौन कौन सी आएंगी, जैसे हमने ऊपर निकाला, ये जो हम कर रहे हैं लोगों से पूछ के कि एजुकेशन पे कितना, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है, तो इन पे खर्च कितना हो रहा है, वो लोग खर्च कितना कर रहे हैं वो निकालेंगे, उससे वेट पता चल जाएगा हमें। फिर प्राइस में चेंज कितना आ रहा है वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप जाएंगे दुकानों पे, वहां से पता करेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपके पास इस तरह से वेटेड प्राइस चेंज आ जाएगा और एक्चुअल चेंज कितना हो रहा है टोटल प्राइस में वो आपके पास आ जाएगा। तो सर ये ये, चीज एमसीक्यू में पूछी जाती है ना। हाँ एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ऐसे, तो ये आपको पता सर होना ये चाहिए। पूरी पॉपुलेशन का होता है, मतलब पूरी आबादी से करना है। पूरी आबादी में से तो आप पूरी आबादी से तो पूछ नहीं सकते ना, तो आपको सैंपलिंग करनी पड़ती है कि यार अच्छा डिफेंस में जाना तो डिफेंस के यार इतने घरों से पूछ लेते हैं, इस तरह से होता है। और बाकी आप फिर एज्यूम करते हैं कि यार बाकी लोग भी यही राय रखते होंगे या उनका भी यही पैटर्न होगा। इसका मतलब है यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि आप आगे ही सारे लोगों से नहीं पूछ रहे। अगर आप पहले कम लोगों से पूछ रहे हैं, सैंपलिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी सही से आप सिलेक्ट नहीं कर रहे लोगों को, तो फिर आपने क्या इन्फ्लेशन निकालनी है? वो तो इन्फ्लेशन नहीं निकलेगी। वो तो ऐसे होगा, लगेगा इन्फ्लेशन लो है और लोग चीखे मार रहे होंगे कि यार मर गए प्राइसेस बहुत ज्यादा है। वो यही वजह होती है कि आपने सैंपल लेते हुए, सर्वे कंडक्ट करते हुए सही लोगों को सिलेक्ट ही नहीं किया। अच्छा, इस तरह देख लो। अब जवान लोग होते हैं, आप कभी देखो शादी पे जाएं, दिसंबर का महीना है तो वो बारीक बारीक कपड़े, आप भी देख लो, आपने सलवार कमीज पहनी हुई है, लड़कियों को देख लो, स्वेटर नाम ही कोई नहीं, जैकेट कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। और आप बूढ़ों को देखो, अंकल आंटियों को, तो उन्होंने शॉल, वो कोट, मतलब उनके लिए फैशन जो है ना वो प्रायोरिटी नहीं है उनका। उनकी प्रायोरिटी है टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, कि वो यार सर्दी लग गई तो आपको लगे जाएंगे ऊपर ही, क्योंकि सर्दियां जब आती है ना तो कितने बुढ़े ऊपर निकल जाते हैं, आपको पता है सर ये? इन्ना लिल्लाह हो जाएंगे। हाँ, आपको हर साल पूरी दुनिया में जब सर्दी सर्दियों में सर्दियों में बुढ़े लोग ऊपर निकल जाते हैं, गर्मियों में जवान लोग। अच्छा, चले बाहर, वो पता नहीं कैसे निकलते हैं, लेकिन चलो खैर, आप कह रहे होगा, आपके को अपना तजर्बा होगा। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारी, ठीक है। अब इसी तरह तो मैं कह रहा हूँ बूढ़े लोग फिर उनकी प्रेफरेंस और है,
ठीक है, खाने पीने में भी वो कहेंगे जी हमने तो यार ये खाना है, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसमें शुगर ज्यादा है, इससे ब्लड प्रेशर होता है, नमक कम करो। उनकी बाइंग पैटर्न और होगा, जवान का बाइंग पैटर्न और होगा। तो आपको देख कर लेना है। तो बूढ़े बूढ़े आपकी पॉपुलेशन में कितने हैं वो भी देखना पड़ेगा। अगर आप बूढ़े सारे बूढ़ों को इग्नोर कर देंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कई मुल्कों में तो बूढ़े जो है ना वो उनका मेजर प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में। जैसे आप यूके को ले लो, जितने आपके डेवलप कंट्री थे जनरली उसमें एजिंग पॉपुलेशन चल रही होती है। चाइना, हाँ, चाइना में प्रॉब्लम पता क्या हो रही है? चाइना में ये हो रहा है कि आबादी कम हो रही है पहली दफा। सर एजिंग पॉपुलेशन भी है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने जब वो बर्थ कंट्रोल का लॉ लगाया ना, तो अब उनको टेंशन हो रही है कि यार भाई कुछ काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आबादी अगर नहीं रहेगी तो फिर काम कैसे करेंगे, रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे। तो ये मसला उनका हाँ चल रहा है, अब देखें उसको टैकल करेंगे वो। अच्छा, तो लोग स्टैटिस्टिक्स तो कह रहे हैं कि 2027 तक उनका बड़ा खतरनाक हो जाना हाँ declining। वो, हाँ लेकिन वो तो स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं ना कि अगर वो कह रहे हैं अगर इसी तरह चलता रहे तो ये होता है ना। तो यानी कि जैसे आपको कहते हैं जी फोरकास्ट हुआ कि बादल चल निकले हैं, तो ये जी 2 दिन में बारिश करेंगे, तो बादल वहां तक चल निकले हैं लेकिन बाद में कुछ और हो गया, तो फिर वो नहीं बारिश बरसाएंगे ना उस वक्त। तो ये इस तरह ही है। अच्छा, जरा वो किस तरह ओवरकम करेंगे बर्थ कंट्रोल इस चक्कर को? वो ये करेंगे, वो ना बेनिफिट्स देंगे कि जी आप बच्चे करें ताकि आबादी हमारी स्टेबल हो जाए, कम हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा अच्छा, तो अभी अभी तो लोड शेडिंग होना शुरू हो जाए वहां पर भी। अब वहां होती नहीं है वैसे तो खैर। अच्छा, बास्केट ऑफ गुड्स, अब देखिए मैंने बता दिया आपको, ये भी एक प्रॉब्लम है। बास्केट जो मैंने आपको बताया कि बास्केट सिलेक्ट करते हुए लोगों का पैटर्न तेजी से चेंज होता है। आपने एक बास्केट ले ली, ठीक है, और 6 माह के अंदर पैटर्न चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों ने वो लेना, वो कह रहे नहीं लेना हमने, तो फिर आपने जो बास्केट में चीजें ली वो तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही लोगों की स्पेंडिंग को। ये एक प्रॉब्लम आ गया। ऐसा कंट्री जहां पर बाइंग पैटर्न तेजी से चेंज होता है और प्रोडिक्ट करना मुश्किल है। जहां पर सेम रहता है हर साल वो तो समझ आती है, रोटी खानी है चलो समझ आती है रोटी तो खानी है, लेकिन कई आइटम्स हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये, आप या तो फिर अपडेट करना पड़ेगा आपको, यानी कि आपने एक दफा बास्केट बनाई तो आपको बास्केट को अगले साल चेंज करना पड़ेगा या 6 महीने बाद चेंज करना पड़ेगा। तो वो नहीं करेंगे तो दोबारा से वो दे वोंट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गुड्स पीपल बाय ऑन ईयरली बेसिस। तो ये एक तो सर प्रॉब्लम फिर है। गवर्नमेंट को फिर अपने सर काफी अपने वो फुट होल्ड रखना पड़ेगा, लोगों के साथ कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी ना, वरना रखनी फिर उनको पड़ेगी, पता नहीं लगेगा कि उनको। रिसोर्सेज लगेंगे, फाइनेंस लगेगा, टाइम लगेगा, बिल्कुल ये बात है। अच्छा, तो इसी तरह ये भी है कि बाद का लोग जो है ना ये भी करते हैं। अच्छा, कौन से लोग बाय करते हैं ये प्रोडक्ट? ओ भाई, आजकल लोग जो है ना वो प्रोडक्ट बाय नहीं करते, ब्रांड बाय करते हैं। तो लोग ये नहीं देख रहे, अच्छा यार टूथपेस्ट पे ज्यादा खर्च होता है, अब ये गलत बात हो गई। और टूथपेस्ट पे खर्च नहीं होता, आपको मेडिकैम पे ज्यादा खर्च होता है, स्पार्कल पे खर्च होता है। ये भी तो है ना प्रेफरेंस लोगों की, यानी कि लोगों का बाइंग पैटर्न तो देख रहे हैं, टूथपेस्ट पे खर्च करते हैं। अब भाई जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लोग यार परफ्यूम, महंगे महंगे परफ्यूम पे खर्च करते हैं। तो भाई महंगे परफ्यूम, एक सर्टेन ब्रांड की बात हो रही, उस पे खर्च कर रहे हैं। हर बंदा हर तरह के परफ्यूम पे खर्च नहीं कर रहा। इसका मतलब है ब्रांड से आप स्विच करते हैं, या महंगा हो गया ब्रांड पर किया कोई, तो लोग स्विच करके दूसरे स्लीपर ब्रांड पे आ गए। तो अब आप कहेंगे कि यार ये तो लोग तो अभी भी खर्च कर रहे हैं, अब क्या लगेगा, क्या लगेगा कि यार लोग तो अब खर्चा कम कर रहे हैं परफ्यूम पे। वो खर्चा नहीं कम कर रहे, वो ब्रांड महंगा हो गया है तो दूसरे ब्रांड पे चले गए। तो इसलिए वो सस्ता है तो लग रहा है कि सर अब लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसा विभिन्न का ब्रांड नहीं, जैसे कुछ लोग सरसों का तेल लेते हैं वो तो ब्रांड नहीं होता। हाँ, ये भी बात आ गई। सरसों का तेल का भी वैसे ब्रांड होता है, ऐसी बात नहीं है, कभी मार्केट जाओ तो आपको पता या चलेगा। फिर सर हम बहुत ही कोई माइन्यूट किस्म का हाउस होल्ड की बात कर, वो हाउस होल्ड आइटम की बात करें, सर माचिस है, माचिस का कोई हाँ ब्रांड ज्यादा स्पेसिफिकली लोग हाँ, खरीदते तो उसमें नहीं है। हाँ, तो उसमें फिर हाँ उसमें तो प्रोडक्ट आ जाता है, वो बात सही है। तो तभी कह रहा हूँ ब्रांडेड आइटम में फिर आपको ये भी देखना है कि लोग अगर स्विच कर रहे हैं एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड की तरफ, तो उसको क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन का जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी आपको देखना है। तो ये गवर्नमेंट मतलब इसको एक सर्विस को कह सकते हैं, सर्विस भी हो सकती है, महंगी है, सस्ती है, लेकिन सर वो नेसेसिटी नहीं होगी ना, वो लग्जरी होगी, जैसे इंटरनेट लगाना कोई बात वो नहीं। लग्जरी है। कोई बात नहीं, खाली लग्जरीज नहीं आती इन्फ्लेशन में, वो नेसेसिटीज नहीं आती, बाकी भी आ जाती है। हाँ, वो आइटम जो गिने चुने लोग लेते हैं। अब रोल्स राइस थोड़ी ना आएगी इन्फ्लेशन के अंदर, वो हर कोई थोड़ी ना लेता है। मतलब वो नहीं, लग्जरीज आ सकती हैं अगर मेजोरिटी लोग लेते हैं, लेकिन बहुत महंगी वो नहीं, वो ऑफकोर्स नहीं होंगी। अच्छा, तो ये एक ये प्रॉब्लम है कि सीपीआई में ये नहीं देखते कि एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में स्विच कर रहे हैं तो उसकी भी वेटिंग होनी चाहिए। वो सिर्फ प्रोडक्ट की वेटिंग करते हैं, जैसे हमने देखा है फूड ट्रैवल, ये तो बात नहीं। अच्छा, फिर आप ट्रैवल पे खर्च करते हैं तो कौन सा ट्रैवल है, कार ट्रैवल है, बस ट्रैवल है, एयर ट्रैवल है, ये भी देखना चाहिए। ये नहीं देखते। आप ऊपर देखो ना, हमने ये अभी टेबल बनाया है,
जो टेबल उन्होंने बनाया था उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है जी ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट कौन सी, ये पता करना है ना, आपने देखना है, तब पता चलेगा आपको कि लोगों को कहाँ क्या फील हो रहा है। एयर ट्रांसपोर्ट महंगी हुई है, रेल हुई है, नहीं पता चल रहा, ठीक है, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट लिख दिया, ये मसला। अच्छा, फिर आपको क्या करना है कि वो प्रोडक्ट जो कि निकल जाते हैं आपकी बास्केट में से, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गई, वो नहीं रहे अब, तो आपको उनको निकालना, नई प्रोडक्ट को डालना है। तो अब ये काम भी रेगुलर बेसिस पे जरूरी है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, एफिशिएंट नहीं है, उसने क्लोज आई नहीं रखी हुई कि मार्केट में किन चीजों की डिमांड अब ज्यादा है और किन चीजों की कम है, तो प्रॉब्लम है। सेल फोन को ले लो, पहले सेल फोन सिर्फ अमीरों के पास होता था, तो उसकी वेटेज वगैरह या उसकी इंपॉर्टेंस और तरह से थी। अब सेलफोन एक काम वाला, दूध वाला, मजदूर, वो भी उसने भी रखा हुआ है, स्मार्टफोन रखा हुआ है, सेलफोन को छोड़ दो तो वो भी, यानी कि जो मांग रहा है ना उसके पास स्मार्टफोन है। यार अल्लाह के रास्ते वास्ते राशन दे दो। मैं जानता हूँ लोगों को, फोन कर रहा है स्मार्टफोन से, मैं वहीं पकड़ लेता हूँ उसे, मैंने कहा भाई आप राशन तो मांग रहे हैं, तो ये आप स्मार्टफोन से फोन कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ से आया? अच्छा, बहरहाल तो इसका मतलब पैटर्न आपको ये देखना पड़ेगा कि बास्केट में क्या डालना है और क्या नहीं। और लेकिन वो रेगुलर सर उन्हें भी कभी कभार कोई अमीर आदमी जैसे अपना पुराना फोन उन्हें दे देता है जो उनके घर काम करता है, भी तो होता है। हाँ, अगर ले दे तो फिर हाँ वो और बात है, लेकिन आप जनरली देखोगे, किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा मैं आपको, आप काम वालियां घर में ले लें जो काम करते हैं और स्मार्टफोन ही रखे हैं उन्होंने, आप रेडियो वाला ले लें, आइसक्रीम वाला ले लें, स्मार्टफोन रखे हैं। तो एक बंदे की बात नहीं कर रहा। ये जो दुकानों में काम करती हैं लड़के लड़कियां जो अटेंड करते हैं कस्टमर्स को, उनके पास स्मार्टफोन ही होता है। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। तो ये एक बात जो मैंने कहा है कि नए प्रोडक्ट को डालना और पुराने प्रोडक्ट को रिमूव कर देना वहां से, ये भी गवर्नमेंट को कंसिस्टेंट बेसिस पे करना है, वरना अगर गवर्नमेंट बहुत स्लो करेगी ना ये काम, तो फिर भी आप जो बास्केट बनाएंगे वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर बॉट बाय पीपल ऑन द रेगुलर बेसिस। तो आपको करना है ये काम। अच्छा, फिर एक ना ये भी प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं क्वालिटी बाइस। आपके सामने आ रहा है ये वर्ड है क्वालिटी बाइस। ये क्या है कि भाई एक प्रोडक्ट है, जैसे सेल फोन है यार महंगा हो गया, अच्छा ठीक यार महंगा हो गया तो यार ये तो ज्यादा खर्चा हो रहा है, और उसकी क्वालिटी भी तो बेहतर हो गई या गिर गई, दोनों ले लो। आपने कहा गाड़ियां, अच्छा गाड़ी महंगी हो गई या सस्ती हो गई, तो आपने देखना उसकी क्वालिटी क्या है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि यार सेब महंगा हो गया, मैं कहता हूँ, लेकिन वो सेब की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई, वो 3 सेबों के बराबर है। तो अगर वो महंगा भी हो गया तो एक्चुअली वो महंगा नहीं है, उसको ज्यादा वैल्यू असाइन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो 3 सेबों के बराबर है एक, और उसकी अगर वैल्यू डबल भी हो गई है तो 2 सेबों के बराबर ही हुआ ना, 3 पे तो नहीं गया फिर भी। तो क्वालिटी को इग्नोर किया जाता है इन्फ्लेशन में, जबकि क्वालिटी मैटर कर रही है। अगर प्राइस ज्यादा है और क्वालिटी भी ज्यादा है तो ये इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगी। इन्फ्लेशन कहलाएगी अगर चीज वही मिल रही है और कीमत बढ़ रही है, या कीमत वही है, अच्छा ये भी एक चीज, कीमत वही है लेकिन क्वालिटी कम हो गई, ये भी इन्फ्लेशन में आता है। ठीक है, इसको यहाँ पर बोलते हम हैं, ऐसा भी कह सकते हैं जैसे अब गाड़ियों की प्राइसेस अभी बढ़ रही हैं और गाड़ियों की क्वालिटी गिर रही है। हाँ तो ये इन्फ्लेशन है। अच्छा नहीं, ये तो चलो गिर रही है ठीक, ये तो इन्फ्लेशन नजर आती है ना, कीमतें बढ़ रही हैं, चलो ओवरऑल अगर इम्पैक्ट पड़ा है। मैं कह रहा हूँ गाड़ियों गाड़ियां या कोई भी प्रोडक्ट्स जो है ना, उनकी क्वालिटी बट सर साइमल्टेनियसली जी मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, ऑल्दो मैंने प्राइस का आपने जिक्र कर दिया, बट सर प्राइस इंक्रीज करे और साथ में क्वालिटी डिक्रीज करे, सर ये तो फिर जाहिर नजर आता है। ये भी, लेकिन अगर प्राइस नहीं भी बढ़ती लेकिन क्वालिटी डिक्रीज कर जाती है, इसको भी इन्फ्लेशन बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं कंसिडर करते, इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। मतलब चीज जो है ना उसकी प्राइस वही है लेकिन क्वालिटी डाउन हो गई, तो वो महंगी पड़ गई ना। कॉस्ट ऑफ आपको प्रोडक्शन बढ़ जाता होगा फर्म्स का, तो फिर वो एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज करते होंगे प्रोडक्ट। हाँ, जो भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी यानी कि याद रखना है, अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई है और प्राइस भी बढ़ गई है, तो आपने देखना है कि क्या क्वालिटी। क्लास दोबारा शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी।